जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसीलिए अच्छा और खराब स्थिति को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो चला गया उसके लिए कभी शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, समझ लेना कि वो आपका कभी था ही नहीं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो श्रेष्ठ हो। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया जो दिया, यही पर दिया जो लिया, इसी से लिया जो दिया, इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो तुम्हारे पास है। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत
और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। माफ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीके से ही करना पड़ता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जीवन की समस्याओं से डरो मत, उनसे निपटने की कला सीखो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ लाखों इंसान हैं। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों, नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। दोस्तों, कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान भी छीन लेती है। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखेगा। ईमानदारी से काम करने वाले की शौक भले ही ना पूरे हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। जीत निश्चित हो तो काय भी जंग लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया। जिंदगी में देर से बनो, लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बदनामी का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। आप सिर्फ उन्हीं के लिए सबसे खास हैं जिन्हें आपसे कुछ आस है।
परवाह मत करो दुनिया जितनी भी खिलाफ हो आपके, इसलिए हमेशा रास्ता वो चुनो जो सच्चा और साफ हो। जिंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। जिंदगी में जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। जिंदगी में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कभी भी खुद को कम मत समझिए, क्योंकि आप उससे भी बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखता है अक्सर वह अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, जीना है जिंदगी तो आगे देखो। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। अगर आप लोगों का लीडर बनना चाहते हैं तो आपको शब्दों का मास्टर बनना होगा। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा, प्रेम पूर्वक और गंभीरता से पढ़ता है उसके द्वारा किए गए पूर्व में सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। किसी पर विश्वास करना है तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। नियत साफ रखोगे तो यकीन मानो वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। हमें किसी की भी बुराई करने से बचना चाहिए, क्योंकि बुराई अक्सर लौट कर आती है। मुश्किलें तो कुछ दिन रहेगी, लेकिन सफलता पूरी जिंदगी। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मुझे अपने गोल को पाने का विचार त्याग देना चाहिए, लेकिन तभी मुझे वो लोग याद आ जाते हैं जो मुझे असफल होते देखना चाहते हैं। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। जो कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है, वास्तव में वो भाग्य का नहीं, सब कर्मों का लेखा जोखा है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चलकर दिखा। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा शक्ति अडिग है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, क्योंकि कीचड़ में गिरने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीमे चल रहे हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप रुकते नहीं हैं। स्वयं को साबित करने और सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। हम वक्त को रोक लेंगे तुम्हारे लिए, तुम बेवक्त मिलना तो शुरू करो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। सफल होने के लिए लोगों का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए समय नहीं है। गिरने के बाद जो उठने की आदत रखता है, यहाँ वही सफल होता है जो मेहनत करता है। जिंदगी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, जाइए और अपना बेस्ट शॉट दीजिए। अपनी गलती माने बिना
आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। अपनी काबिलियत पर शक करना आपकी कल्पनाओं के सिवाय कुछ भी नहीं है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तुम जहां हो वहीं शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल वर्तमान में है। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।